जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और साथियों, आप सभी लोग का जो ये बीपीएससी एडीओ का एग्जाम है ये 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक ये एग्जाम की प्रक्रिया चालू रहेंगे। और साथियों, यदि आपका एग्जाम भी जो है 14 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में भी होने वाला है तो साथियों आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा साथियों, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास जो है साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के किस क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में जो है भाग लिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि बिहार के किस क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की यहाँ पे बैठक में भाग लिया था। तो याद रख लीजिएगा, यह भाग लिए थे फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित जो है यहाँ पे किया जाता है। चलिए बताइएगा। तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो ये किए जाते हैं कॉर्निया को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कॉर्निया को किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तो रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो इनका मुख्य कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित होगा। बताइए कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये स्थित हो जाएंगे आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे जो है सौंपा गया था। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो ये सौंपे गए थे जगजीवन राम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जगजीवन राम को सौंपे गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य रासायनिक यहाँ पे घटक क्या है। चलिए बताइएगा कि सीएनजी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य रासायनिक घटक जो है मीथेन होता है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मीथेन होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में जो है ना ख्याति प्राप्त की है। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त की है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं आपके 5 जून को। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था।
तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किए गए थे 1993 में। ऑप्शन आपका सही जवाब है 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर किसे जो है ना कहा जाता है? तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर किसे कहा जाता है? तो ये स्पाइडर कहते हैं एक प्रोग्राम को, वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किलिमंजारो एक प्रसिद्ध पर्वत शिखर है, यह किस प्रकार का पर्वत है? चलिए बताएंगे आप। तो किलिमंजारो एक प्रसिद्ध पर्वत शिखर है और यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह ज्वालामुखी पर्वत होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की है? तो याद रख लीजिएगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की है? तो ये धारण किए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद काल के दौरान अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन महाजनपद काल के दौरान अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रख लीजिएगा ये चंपा में थी। ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंपा में थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और उसे अपना प्रतिबिंब अपनाने से बड़ा लगता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो याद रख लीजिएगा वह अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है और यह किस प्रक्रिया द्वारा सीधे गैस में बदल जाती है? चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है और यह किस प्रक्रिया द्वारा जो है सीधे गैस में बदल जाती है? तो याद रख लीजिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? तो ये दर्ज किए गए 51.5%। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है लगभग कितनी किलोमीटर है? तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये लगभग 99 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 99 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए वर्ष 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए वर्ष 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपके सरकारिया आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए किस बंदरगाह को अपना जो है मुख्य केंद्र बनाया था? तो याद रख लीजिएगा ये बनाए हुए थे कौन? तो ये हुगली बनाए हुए थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा, हुगली बनाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर के आंतरिक कान में पाए जाने वाला एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें जो है ना सहायक होता है? तो याद रखेंगे ये आपके श्रवण और संतुलन में सहायक होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि R.L. सिंह के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं उपाद्र संक्रमण कालीन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के जंगलों में किस छापामार दस्ते का गठन जो है ना किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में के जंगलों में किस छापामार दस्ते का गठन किया गया?
तो याद रख लीजिएगा आजाद दस्ता का। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हरित आर्थिक या हरित रासायनिक के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरित आर्थिक या हरित रासायनिक के संदर्भ में मुख्य आदर्श उद्देश्य क्या है। तो इनके लिए मुख्य उद्देश्य होगा खतरनाक रसायनों का उपयोग कम करके प्रदूषण रोकना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी सिंचाई एवं जलवायु परियोजना समझौता 1954 में किन दो देशों के बीच हस्तांतरित हुआ था। तो ये हुए थे आपके भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देशेर कथा नामक पुस्तक जिसने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया, उनके लेखक कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, इनके लेखक हो जाएंगे सखाराम गणेश देव शंकर। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रेप पठार का गठन मुख्य रूप से किस भूगर्भीय काल में हुआ था। तो दक्कन ट्रेप पठार का गठन मुख्य रूप से किस भूगर्भीय काल में हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे किस में। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह किस देश या द्वीप पर स्थित है। तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह किस देश और द्वीप पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, इटली पे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, इटली में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में कौन सा है। तो विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में चीन है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी के अनुसार एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो भौतिकी के अनुसार एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो याद रख लेंगे, इनमें होते हैं कुल कितने। तो आप बताएंगे 746 वाट होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो ये आपके अपकेंद्रन पे आधारित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अपकेंद्रन पे होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के एक वर्ष में सामान्यतः कितने बुलाए जाते हैं। तो भारतीय संसद के एक वर्ष में सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें बजट, मानसून और शीतकालीन होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। तो याद रख लीजिएगा, ये दर्ज किए गए हैं बिहार में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, बिहार में दर्ज किए गए हैं कम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अटल टनल हिमालय किस पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है। तो अटल टनल हिमालय किस पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है। तो ये बनाए गए हैं पूर्वी पीर पंजाल को। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।